फलस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे पर एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। जबरदस्त लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। ओहदेदारों समेत कई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। जमात इस्लामी के कारकुनों का पुलिस पर पथराव। इलाका मैदान जंग बना रहा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इस्लामाबाद में गजा मार्च की तैयारियां रोकना इंतहाई काबिल मजम्मत है। निगरान हुकूमत और इदारे किसको खुश करना चाहते हैं? अमरीका के बाद क्या अब इसराइल नवाजी भी उनके लिए कोई शर्म की बात नहीं रही? अमीर जमात इस्लामी का गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। 9 मई वाकयात पर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से अडयाला जेल में तफ्तीश। मियांवाली पुलिस की तफ्तीशी टीम में 6 इंस्पेक्टर्स भी शामिल। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई शामिल तफ्तीश न हुए। सवालात के जवाब देने से भी गुरेज। अपने वकला की मौजूदगी में सवालात के जवाबात देने पर असरार। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तोसी। अदालत का पीटीआई सदर को 30 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एंटी करप्शन की दरखास्त पर समाअत की। परवेज इलाही ने रोस्ट्रम पर कहा, रिश्वत लेकर मुलाजिमत देने पर लानत भेजता हूँ। कभी किसी से एक दमड़ी नहीं ली। ये दमड़ी शहबाज शरीफ के एक पैसे जैसी नहीं। परवेज इलाही के वकील की मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत। क्या इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का नोटिस लेगा? चेयरमैन पीटीआई की जमानत मनसूख और मुजरिम को रिलीफ मिल रहा है। नवाज शरीफ बताएं अब उनका वोट को इज्जत दो का बयानिया कहां गया? साबिक स्पीकर असद कैसर की नून लीग पर तनकीद। कहा, पीटीआई छोड़ने वालों से बात नहीं होती, लेकिन उन सब ने अपनी सियासत खत्म कर ली है। असद कैसर का इंतखाबी इत्तेहाद ना करने का इंदिया। कहा, किसी से इंतखाबी इल्हाक का इरादा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ जाने के फैसले को क़यादत की तायीद हासिल थी। मौलाना इंतखाबी हरीफ है। इलेक्शन हराकर जेयूआई को उसकी जगह पर लाएं। बयानिया बनाया जा रहा है कि हमें इंसाफ नहीं फेवर दी जा रही है। अरबों रुपए खर्च करके सोशल मीडिया टीमों के जरिए हमें चोर डाकू के अलकाबात दिलवाए गए थे। कौम की जहन साजी की गई, एक फर्द के अलावा सब चोर हैं। मुझे इंसाफ मिले तो लाडला क्यों कहते हैं? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ को हटाने से मईशत तबाह हो गई थी। सारी क़यादत को पाबंदे सलासिल किया गया। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। एहसन इकबाल बोले, 2018 के तजुर्बे ने मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाया। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम रखा गया। अब पाकिस्तान किसी तजुर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नवाज शरीफ अदालती फैसले के तहत नाअहल हुए थे। अदालतों से सजा हुई। नवाज शरीफ या अदालती प्रोसेस में से कोई एक गलत था, जो भी गलत था उसे सजा मिलनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 2008 और 2018 में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अब मिलनी चाहिए। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान जल्द होना चाहिए। तहरीक इंसाफ कहीं नजर नहीं आ रही। इलेक्शन में होगी तो देख लेंगे। कादिर पटेल ने कहा कि मीनार पाकिस्तान पर चलाई जाने वाली फिल्म की एक स्टोरी एक है, दुआ है नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का मसला दोबारा ना हो। उनकी वापसी का जहाज तो अभी भी तैयार हो रहा है। यूनिट्स तक 300 यूनिट्स तक बिजली फ्री। बाइक वालों के लिए आधी कीमत पर पेट्रोल। बेघर अफराद के लिए 3 मंजिला प्लॉट। नौजवानों के लिए बिला सूद कर्जे। तमाम यूनियन काउंसिल में फिल्ट्रेशन प्लांट। कच्ची आबादी को मालिकाना हुकूक। पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी ने अपना मंशूर दे दिया। IPP का जहानिया में पहला सियासी पावर शो। जहांगीर तरीन ने कहा, नया पाकिस्तान बनाने के लिए 10 साल मेहनत की, अफसोस के ख्वाब पूरा ना हो सका। जब वजीर आजम की कुर्सी मिल गई तो हमें एक एक करके हटा दिया गया। नफरत और इंतकाम की सियासत को खत्म करना है। इकट्ठे होकर मुल्क की तरक्की का अधूरा मिशन पूरा करेंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा, 2018 में करप्शन और अकरबा परवरी का नया पाकिस्तान बना। निगरान वज़ीर खजाना ने भी मैसाक़ मईशत की तजवीज़ दे दी। 10 साला पॉलिसी बनाने का मशवरा।
कहती हैं मईशत बहाली की जानिब गामजन हो चुकी। इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। रुपए की कदर में इस्तेहकाम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का अहम किरदार है। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती है महंगाई खत्म तो नहीं हुई लेकिन काबू में ला रहे हैं। हुकूमत चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए। ज़राअत के शोबे पर तवज्जो देकर मसाइल से निकला जा सकता है। स्मगलिंग को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। IMF प्रोग्राम पर बेहतर तरीके से अमल दरामद किया। इस नौयत के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट की तरजीह होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने 7 नकाती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। जिन मुकदमात का जल्द फैसला कानूनी तकाजा है समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। टैक्स और इंतखाबी तनाज़ात के मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जाएगा। जमानत के मुकदमात भी तरजीही बुनियादों पर सुने जाएंगे। 10 साल तक सजा के फौजदारी मुकदमात और एक ही फैसले के खिलाफ मुतअद्दिद दरखास्तों वाले मुकदमात भी तरजीह होंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मंगल को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के वकला को नोटिस जारी कर दिए। फैजाबाद धरना नजरसानी केस बुध के रोज समाअत के लिए मुकर्रर। 90 रोज में इंतखाबात कराने से मुतालिक समाअत जुमेरात को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आइंदा हफ्ते के लिए जजिस रोस्टर और कॉस्ट लिस्ट जारी। पुलिस मुकाबला या टारगेट किलिंग की कोशिश। कराची के इलाके जेल चौरंगी के करीब फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी एहलकारों की शनाख्त अली मुस्तफा और अदनान के नाम से हुई। पुलिस हुकाम का कहना है कि एहलकारों को पीछा करके निशाना बनाया गया। एहलकार गश्त पर थे। मुलजिमान ने पीछे से फायरिंग की। उधर नेशनल हाईवे पर डाकुओं ने मुजाहिमत पर 14 साल लड़के को गोली मारकर जख्मी कर दिया। दूसरी जानिब कराची के इलाके गुलशन मामार नवाज शरीफ पार्क में झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 15 पर कॉल करके मनशियात फरोशी की इतला देने पर झगड़ा हुआ। मुलजिम बाप बेटा को हिरासत में ले लिया गया। शेखुपुरा के इलाके खलस सतार शाह के करीब पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, एक फरार हो गया। 3 डाकू डकैती की वारदात कर रहे थे। पुलिस टीम को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू मारे गए। हलाक डाकुओं से असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद हुआ। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:01 पर शुरू हुआ, जो रात 3:36 तक जारी रहेगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत एशिया, रूस, यूरोप और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण के मौके पर हिरमैन शरीफैन में नमाज कसूफ अदा की गई।